हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये कलेक्टिव जनरल लव रीडिंग है। ओके और आज हम एक चैनल रीडिंग करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है आप दोनों के बीच में, क्या कुछ जानना आपके लिए ज़रूरी है इस आपके लव लाइफ के बारे में। तो ये एक चैनल रीडिंग होगी। ओके, जो कुछ मुझे फील होता है कि आपको मालूम होना ज़रूरी है या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं आपके रिश्ते के बारे में, उस पर्सन के मन में जो चल रहा उसके बारे में, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। गाइज, मेरा जो इंस्टाग्राम और फेसबुक का प्रोफाइल है उसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो ज़रूर से फॉलो करिएगा इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है, व्हाट मैसेजेस, आपको क्या अभी जानना ज़रूरी है, क्या एडवाइस है आपके लिए। ओके, फर्स्ट जो कार्ड है, वाओ, मतलब रीडिंग की शुरुआत ही इतने ब्यूटीफुल कार्ड से हुई है। ये लवर्स एनर्जी है, जेमिनाई। ओके, वाओ, डेफिनेटली डीलिंग विद अ सोलमेट। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही बेहतरीन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। दो कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, एक टाइम पे एक ही कार्ड प्लीज। वाओ, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज एनर्जी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न एनर्जी। गाइस, मैं ये जो साइन बताती हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका साइन नहीं बता रही हूँ तो आपके लिए रीडिंग नहीं है, या आपके पर्सन के ये साइन नहीं बता रही हो तो उसकी रीडिंग नहीं है। ये डिपेंड नहीं करती साइंस पे। दो कार्ड्स आए हैं, मैं नहीं लेती हूँ, एक कार्ड मुझे एक टाइम पे चाहिए ताकि मुझे क्लियर मैसेजेस मिले। वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो थोड़ा साइड में कर देते हैं। टू ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। टेन ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक ये दो आपकी और आपके पर्सन दोनों की ही फीलिंग्स पिक हो रही है क्योंकि बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। एस ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। और आगे देखते हैं द फूल, एरीज। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो सबसे पहली बात जो मुझे दिखी यहाँ पे, जैसे ही मैंने कार्ड्स को शफल किया, सबसे पहला जो कार्ड आया वो है लवर्स। डेफिनेटली डीलिंग विद सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो काफ़ी लोग यहाँ पे अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं। ओके, अब दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। ये जो आप दोनों का रिश्ता है, नो मैटर अभी आपका सेपरेशन चल रहा है, अभी आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, अभी आप दोनों एक दूसरे के करीब नहीं हो, जो भी है, शादीशुदा हो, डिवोर्सी हो, जो भी सिचुएशन है आप दोनों में, डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, ऑन अ सोल, एक सोल टू सोल कनेक्शन है आप दोनों का। देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव। अब दोनों का हार्ट अलाइनमेंट में है, चाहे आप दूर हो, चाहे आप पास हो, चाहे उन्होंने आपसे झगड़ा किया हो, नो मैटर व्हाट, प्यार बहुत ज़्यादा है। दूसरी जो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये पर्सन आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, एक रिश्ते की फ्रेश नोट पे स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ स्टेबल ऑफर आपको देना चाहते हैं। मे बी वो सही टाइम का वेट कर रहे थे अभी तक, और फाइनली मुझे लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे 6 महीने से एक दूसरे से अलग है या दूर है, बट फिर भी प्यार ज़रा सा भी कम नहीं हुआ है, ना तो आपकी तरफ से ना तो आपके पार्टनर की तरफ से। प्यार बरकरार है, वैसे के वैसा है। वो पर्सन वेट कर रहे थे, मे बी उनको करियर में कुछ उनको कहीं जाना था, कुछ बनना था, उनके कुछ ड्रीम्स थे,
तब वो नहीं आपको कमिटमेंट दे पाए या स्टेबिलिटी दे पाए। लेकिन अगर वो आपसे दूर थे तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने आपसे प्यार नहीं किया। यहाँ पे प्यार वॉज देयर, हमेशा था, अभी भी है, ठीक है। और मुझे लगता है कि वो पर्सन अपने लाइफ में मे बी कुछ बन गए हो, मे बी उनको जॉब मिल गई हो, मे बी उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया हो, कुछ रिकॉग्निशन उनको डेफिनेटली या प्रमोशन मिल गई हो, जो भी है, आपके पर्सन की लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ डेफिनेटली आई है, जिसके कारण अब ये पर्सन काफ़ी पॉजिटिव और होपफुल हो गए हैं। और ये इसी टाइम का वेट कर रहे थे, मे बी आपके फैमिली से बात करने के लिए, मे बी आपसे बात करने के लिए, या आपको अप्रोच करने के लिए, या आपको प्रपोज करने के लिए, शादी के लिए या किसी स्टेबल रिलेशनशिप के लिए। ये पर्सन डेफिनेटली आपको कोई स्टेबल ऑफर देंगे, ओके। शादी का प्रपोजल हो सकता है या कुछ भी। मे बी इन्होंने टाइम लिया, ये कुछ बिल्ड कर रहे थे, इनका फोकस करियर था, इनका फोकस अपनी लाइफ थी इतने टाइम तक, बट ये पर्सन के मन में आपकी वैल्यू, आपकी जगह अभी भी कोई भी कम नहीं हुई है। वो अभी भी आपको नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखते हैं। भले उन्होंने तब अपने प्रायोरिटीज़ चेंज कर दी हो, अपने करियर को अपने फर्स्ट प्रायोरिटी में किया हो, या किसी फैमिली इशू को फर्स्ट प्रायोरिटी दी हो, बट अब ना ये पर्सन कुछ पा लिया है इन्होंने, जिसके वजह से ये काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए हैं एंड ये आपको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं, एंड नाउ दे डोंट वांट टू लूज़ यू। अभी आपको होना नहीं चाहते एट एनी कॉस्ट। दे नो योर वैल्यू, दे नो योर वर्थ नाउ, ठीक है। हाँ, इन्होंने बहुत टाइम ले लिया, इस पर्सन को भी ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत टाइम ले लिया, आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड ये पर्सन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये रियलाइजेशन इनको हो रही है, ओके। बट अब ना आपकी अगर फीलिंग्स देखी जाए, आई डोंट नो ये आपकी फीलिंग्स है या आपके पर्सन की फीलिंग्स है या वाइस वर्सा मैं रीड कर रही हूँ, समवन इज डेफिनेटली हर्ट हियर। कोई तो यहाँ पे कुछ एंडिंग हुई थी रिलेशनशिप की, जिससे काफ़ी ठेस पहुँची है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, काफ़ी दर्द हुआ है, काफ़ी पेन हुआ है। मे बी ये आप हो, मे बी आपको ये सब चीज़ों से जाना पड़ा, गुजरना पड़ा, मे बी आपने ये फीलिंग को फील किया, जहाँ पे यू फेल्ट हार्ट ब्रोकन, वेर यू फेल्ट लाइक डेथ वाला पेन आपको फील हुआ। बहुत पेनफुल एंडिंग हुई थी आप दोनों के बीच में, ठीक है। बट फिर भी नाउ, चाहे देखिए अभी ऐसे हो जाता है कई बार कि हम किसी से बेपनाह प्यार करते हैं, बट ड्यू टू सम बिहेवियर ऑफ योर पार्टनर या फिर सिचुएशन को के वजह से हम अपने बारे में फिर सोचने लगते हैं कि चलो व्हाई नॉट, मैं खुद के बारे में क्यों नहीं सोचूं, क्यों ना मैं अपने करियर पे फोकस करूं, क्यों ना मैं अपने आप पे फोकस करूं। और सेम सिचुएशन आई थिंक आपकी हो रही थी, बट फिर भी आपके दिमाग में इस पर्सन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका था कि नहीं भाई छोड़ दो, नहीं होने वाला है कुछ, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम हियर। बट कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर यू वर वैल्यूइंग दिस पर्सन, आप इस पर्सन की वैल्यू करते हो। अगर आपके मन में ऐसा डाउट आया या थॉट आया कि चलो मूव ऑन कर लेते हैं या फिर इस सिचुएशन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, अगर आप केयरलेस एक्ट कर रहे थे, अगर आप यू आर नॉट गिविंग अ डैम अबाउट दिस सिचुएशन, ठीक है, क्योंकि आप फुल एनर्जी में आ गए थे जहाँ पे आप बस आगे बढ़ना चाहते थे इस पर्सन के साथ या अकेले, ठीक है, क्योंकि इतना पेन आपको हो चुका था, इतना कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में जनरेट हो गया था इस पर्सन को लेकर कि मैं करूँ या नहीं करूँ, ये अच्छा है या नहीं है, आई शुड डू और नॉट डू। और यही जो कॉन्फ्लिक्ट है, यही जो पेन है, इसने आपको ऐसा बना दिया जहाँ पे आप यू वर नॉट गिविंग अ डैम। चाहे ये बंदा मुझसे बात करे या ये बंदी मुझसे बात करे नहीं करे, आई एम गोइंग टू बी केयरलेस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ओवर माई लाइफ, मैं आगे देखूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। बट अंदर ही अंदर यू आर फीलिंग डिप्राइव्ड, कुछ इम्पॉर्टेंट सा हिस्सा आपके ज़िंदगी से आपने खो दिया है, ऐसा आप महसूस करने लगे। फिर आप चाहने लगे कि एक नए सिरे से क्यों ना इसको शुरू किया जाए, क्यों ना एक दूसरे को एक चांस दिया जाए। तो इसी वजह से यू बोथ वांटेड टू टेक थिंग्स फर्दर, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। मुझे लगता है कि आप दोनों ना 2 सिचुएशंस को जगल कर रहे हो, ठीक है। मे बी ये रिश्ता और कुछ और, ओके, नो मैटर वो ये क्या था, बट आप कुछ जगल कर रहे थे अभी तक। आप समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे डील किया जाए इस सिचुएशन से। मे बी ये पर्सन करियर और आपके बीच अटके पड़े थे, इनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूँ या इस पर्सन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूँ, ठीक है। तो देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट, बट अभी मुझे लगता है सिचुएशंस काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हो रही है,
ओके, उनको आपकी अहमियत पता चल चुकी है, उन्हें आपका प्यार अब मिसिंग सा लगने लगा है, कि एब्सेंस आपका उनको फील होने लगा है। उनको ये समझ आ गया कि उन्होंने बहुत ज़रूरी चीज़ खो दी, शायद उन्होंने बहुत टाइम ले लिया, शायद उन्होंने बहुत वक्त ले लिया, शायद उन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर दिया। ओके, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ मेकिंग देम रियलाइज़ कि आपके प्यार को एक नए सिरे से चांस देना चाहिए इस रिश्ते को। ठीक है, मैं क्लैरिफाई निकालती हूँ हर कार्ड के लिए, सिर्फ क्लैरिफाई करूँगी मैं। ओके, हर कार्ड को जो यहाँ पे मौजूद है, एंड लेट्स डिग डीप इनटू दिस रीडिंग। अभी तक की रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है लाइक ज़रूर करिएगा। लवर्स के बारे में और बताइए, लवर्स एनर्जी के बारे में और बताइए प्लीज़। वाओ, ये चाहते हैं आपके साथ एक मौका मिले, इनको एक चांस चाहते हैं आपसे, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको गाइड कर रही है, पुश कर रही है आपकी तरफ, कि आपकी तरफ आए और इस रिश्ते को एक मौका दे। ठीक है, डेफिनेटली दे वांट टू लव, दे वांट टू हैव अ बिगनिंग विथ यू। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे प्लीज़? बाप रे, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, जस्ट वांट वन कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? वाओ, एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने प्यार को, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मे बी जितना हो सके उतना अपने तरफ से अपने इमोशंस को शो करना चाहते हैं, बट इनका जो मेन फोकस रहेगा, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने के लिए आया है, उनका मेन फोकस रहेगा आपको स्टेबिलिटी देना। क्योंकि अब सिर्फ इमोशनल बातें आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, या बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है स्टेबिलिटी। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या है? 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? वाह, 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली इनको कुछ बिग अचीवमेंट हुई है, जॉब को लेकर, करियर को लेकर, अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़े हैं, एक स्टेप माइलस्टोन इन्होंने तय किया है, एंड दैट इज़ वाई ये पर्सन अभी बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि हाँ, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ अभी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? ओके, द मैजिशियन और 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। ये जेमिनी एनर्जी है और ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। क्लैरिफाई करने के लिए आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स को। मैंने जैसे कहा, ये पर्सन किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे, अपने करियर को बना रहे थे, अपने लाइफ को सेट कर रहे थे, इनकी कुछ एम्स थे, इनके कुछ गोल्स थे जो इनको अचीव करने थे। दे वर वर्किंग ऑन देयर गोल्स, दे वर्किंग ऑन देयर लाइफ। मे बी बहुत लोगों से मिल रहे थे, काम के सिलसिले में कुछ कर रहे थे, कुछ दे वर बिल्डिंग समथिंग, जिसके वजह से इनको इतना टाइम लग गया। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? ओके, देखिए, मुझे कहीं ना कहीं लगता है मे बी उस टाइम कुछ आप दोनों के बीच गलत फहमियाँ आना शुरू हो गए, आपको लेकर उनको या उनको लेकर आपको। तो वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे मे बी अपने करियर में, मे बी उनको लग रहा था कि इट इज़ डिस्ट्रैक्टिंग मी। ठीक है, और उनको फोकस दोनों जगह पे करने को नहीं जम रहा था दैट टाइम, एंड दैट इज़ वाई उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट किया सिर्फ अपने करियर पे। उन्होंने तब चूज़ किया अपने करियर को। ठीक है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? ओके, या डेफिनेटली आप दोनों, क्योंकि ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है, इनके मन में या आपके मन में डेफिनेटली बहुत गुस्सा है किसी चीज़ को लेकर के। चूज़ मुझे क्यों नहीं किया? वाई वॉज आई इवन अ चॉइस? मेरे को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी गई? बहुत सवाल है जिसको लेकर आप उनसे कई सवाल करना चाहते हो। आपके मन में बहुत भड़ास है जो आप उतारना चाहते हो मे बी इस पर्सन पे। यू हैव अ लॉट टू से, आपके मन में बहुत कुछ है, मे बी यू आर कंट्रोलिंग इट। ठीक है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? वाओ, नाउ यू वांट हैप्पीनेस, नाउ यू आर वांटिंग हैप्पीनेस। देखिए, आपने एक बहुत बुरा वक्त, बुरा फेज़, बुरा दौर देखा, आपने उसको पार किया, आप उस पार आ गए, एंड नाउ यू वांट हैप्पीनेस। लियो एनर्जी, आपको हैप्पीनेस मिलेगा। आप अभी हैप्पीनेस चाहते भी हो और आपको मिलेगा भी, यू आर मैनिफेस्टिंग इट। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? वाह, द मून। देखिए, मे बी आप जैसे मैंने कहा, फूल, एरीज एनर्जी डबल बार आया है। आई थिंक यू वर शोइंग इनको, या वो आपको, कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आई एम केयरलेस नाउ, आई डोंट वांट टू गिव अ डैम, और नाउ यू वांट अ न्यू ब्रांड बिगनिंग, फ्रेश न्यू स्टार्ट।
डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? हैंग्ड मैन, पाइसेस एनर्जी। देखिए मुझे लगता है कि आप मूव ऑन करना चाह रहे थे या वो पर्सन मूव ऑन करना चाह रहे थे और नहीं कर पाए, अटके पड़े हो एक दूसरे पे, एक दूसरे की वैल्यू समझते हो। फूल क्यों है यहाँ पे? या टू ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड कर रहा है फूल को। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मे बी आप देख रहे थे कि ये पर्सन आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, आपसे आगे बढ़ गए हैं, एंड नाउ यू आर ऑल्सो बीइंग बिजी। आप खुद को डाइवर्ट कर रहे थे इतने टाइम से, जब इस फुल एनर्जी में थे या हो, अगर अभी हो तो मे बी यू आर डाइवर्टिंग योर सेल्फ, बिजी रख रहे हो, काम कर रहे हो, डबल काम कर रहे हो, एक साथ मल्टीटास्क कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, या मे बी आप अभी चॉइसेस रखने लगे थे या आने लगे थे आपके लाइफ में चॉइसेस, तो यू आर ऑल्सो प्लेइंग अराउंड, फूलिंग अराउंड। टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? किसी के लिए, नॉट कोई ऑफेंड हो जाते हैं। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्लैरिफायर ऑफ टू ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मे बी पास में इस पर्सन को लगा कि मैं इस रिश्ते पे इतना काम क्यों करूं, मेरे लिए अभी इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, जो भी चीज़ थी वो, उनकी फैमिली थी या उनका करियर था, जो भी, तो उन्होंने तब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझा इस पे इन्वेस्ट करना, इस रिश्ते पे। उनको लगा कि कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। ओके, एंड आपके नज़र से अगर देखा जाए तो आपको लग रहा था कि आपको एक ऑप्शन की तरह देखा जा रहा है, ठीक है, और आप परेशान हो गए एंड आपने एफर्ट्स डालना छोड़ दिया। बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ कप्स, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल, ठीक है। वाओ, नीचे है सिक्स ऑफ कप्स। वाओ, आई मीन लुक एट दैट, इजंट इट ब्यूटीफुल? ओके, ठीक है, चलिए अभी हम लोग आपके लिए ओरेकल मैसेजेस देखते हैं। चूज़ योर बैटल्स। देखिए मुझे लगता है कि अभी रिश्ता इज़ अनडिनाइबल, आप इससे भाग नहीं सकते हो, आपके पास कुछ ही रास्ते हैं, उनमें से ही आपको चूज़ करना पड़ेगा। एंड कहीं से भी जाओ आप इस पर्सन के पास ही जाने वाले हो। बस चीज़ों को परेशानी की तरह मत देखो, बोझ की तरह मत देखो, प्यार करते हो उस तरह से डटे रहो, ठीक है। रेस्ट एंड रिकन्सिडर, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, शांति से रहने की ज़रूरत है। टेक योर टाइम, हील करिए खुद को। आई नो यू आर हर्ट, हील करिए खुद को, ओके, रेस्ट करिए। एंड रिफ्यूजिंग टू से, तो मे बी आप अपने डाउट्स के वजह से कि नहीं ये पर्सन तो मुझे छोड़ ही देता है, ये पर्सन तो ऐसा है, ये पर्सन तो वैसा है, तो आपने ना अपने कुछ बिलीव्स, भ्रम पाल रखे हैं। भ्रम भी नहीं कह सकते, मे बी उस पर्सन ने आपको वैसे दिन दिखाए बिकॉज ऑफ विच आपका ऐसा माइंड स्टेट हो गया। तो अभी आप उसके वजह से, उन फियर्स के वजह से आप डर रहे हो। कुछ अच्छा अगर आपके पास आ रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, डोंट डू दैट, ऐसा मत करिए, ओके। चलिए और देखते हैं फ्रॉम ओरेकल्स आपके लिए, आपके लाइफ में क्या आ रहा है बेटर। व्हाट बेटर इज कमिंग इन योर लाइफ? यूनिवर्स क्या कहना चाहता है, क्या बेटर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में क्या है। हीलिंग के ओर्स, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा टेरिफिक सिचुएशन से आप ऑलरेडी गुजर चुके हो, उसमें हील हो रहे हो, तो थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखो। प्यूरिफिकेशन, आपके सोल का प्यूरिफिकेशन हो रहा है, आपके सोल डीप इनसाइड यू आर प्यूरिफाइंग योर, यूनिवर्स आपको हील कर रहा है। यूनिवर्स आपके सोल को जो डिस्ट्रॉय करा गया किसी और के वजह से, जो ख़राब हो गया, जो कहीं ना कहीं आपने जो कुछ भी झेला, वॉट एवर यू हैव बीन थ्रू, यू आर प्यूरिफाइंग योर सेल्फ, ओके। वो प्यूरिफिकेशन होने दीजिए, डोंट बी एन ऑब्स्टैकल इन टू दैट, हेल्प दैट प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। फॉरगिवनेस, आपको ज़रूरी है माफ़ कर भी देना, और अगर किसी से माफ़ी मांगनी है तो मांग लीजिए, ज़रूरी है, आपके प्यूरिफिकेशन में भी हेल्प होगा, और इस केओस जो क्रिएट हुआ है उसको हील करने में भी उसकी डेफिनेटली मदद होगी, ओके। सो या अभी हम लोग हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं हमेशा की तरह। चलिए क्या मैसेजेस है आपके लिए।
फायर साइन, एरीज, लियो, साज में भी आप फायर साइन से डील कर रहे हो या आप खुद भी हो सकते हो। LMQUWX। थ्री 4-8 मंथ्स पहले कुछ हुआ था, 3-4-8 मंथ्स बाद कुछ होगा, या फिर मार्च, अप्रैल और अगस्त मंथ इम्पॉर्टेंट है आप दोनों के लिए। इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है, ट्रस्ट करिए, आपका इंट्यूशन जो कह रहा है आपको वो सही है। ओके, वेट फॉर मी। शायद वो आप चाहते कि आप वेट करो। और प्रमोशन, तो मे बी उनको प्रमोशन मिला है, मैंने आपको बोला भी था रीडिंग की शुरुआत में, ठीक है। ओके, चलिए लव मैसेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट है तो मेरी दुनिया है, नेक्स्ट है जल्द ही हमारी शादी होगी, दिस इज़ जस्ट अट्रैक्शन, किसी किसी के लिए हो सकता है कि लस्ट है, अट्रैक्शन है सिर्फ। आई एम रियली स्केयर्ड टू लूज यू, हमारी शादी होने से अब कोई नहीं रोक सकता। फेस द रियलिटी, तो मे बी आप फेस नहीं कर रहे हो पा रहे हो रियलिटी को, तो देखिए तुमसे मिलना है तो उन्हें आपसे मिलना है। और एक मैसेज चाहिए मुझे लास्ट, तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। सो बस यही थी रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, अगर आपके सिचुएशन से रेजोनेट हुई है तो एक लाइक चिपका के ज़रूर जाइएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू अ लॉट।